हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुधा फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज है करवा चौथ। आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ सबके लिए। आप बहुत अच्छे से अपना करवा चौथ मनाएं, एंजॉय करें। अभी तो फ़िलहाल मैं तैयार नहीं हुई हूँ। अभी मैं बहुत काम है मेरे को। अभी मैंने घर की साफ़ सफाई करी है। अभी मैंने बहुत सारे कपड़े धो के डाले हैं। अभी मुझे अपने लिए भी कपड़े ढूंढने हैं क्योंकि मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है कपड़ों की। और जो मेरी मम्मी लेकर आई थी मेरे लिए वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं तो वो ज़्यादा बड़ा लेकर आ गई है, मैं उसको पहन नहीं सकती। और फिर इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उसको फिटिंग वगैरह करवाऊँ। तो मैं अपने लिए अभी कुछ बेड में ढूंढती हूँ। बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हैं मेरे पास, उनमें से कोई एक साड़ी पहन लूँगी मैं। तो उससे पहले मैं पराठा बना रही हूँ। किचन में मेरा पराठा जल जाएगा। और बच्चों को मैं नाश्ता वही करा दी। ये देखो, बच गया मेरा पराठा, जला नहीं है। तो बच्चों को अभी मैं नाश्ता करवा रही हूँ। नाश्ता करवाने के बाद फिर मैं अपने लिए कपड़े ढूंढूंगी। अब पता नहीं मुझे ब्लाउज फिट होगा कि नहीं होगा, कि मैं थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ। थोड़ी क्या, मैं ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो जो मेरे पहले के ब्लाउज हैं मुझे एक भी नहीं आ रहे। साड़ियाँ तो मेरे पास बहुत हैं, बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। तो अभी ब्लाउज कोई फ़ायदा नहीं है, आएगा नहीं। अभी देखती हूँ मैं, कोई मेरे पास चेक करती हूँ, कोई आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। फिर वही सूट लटका लूँगी मैं, अगर नहीं नहीं आया मेरे कुछ भी। तो वैसे मुझे वो चेंज करना है अपना सूट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी हाइट इतनी नहीं है तो सूट ज़्यादा लंबा है वो, और बहुत ज़्यादा ढीला भी है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी वो सूट ज़रा मैं पराठा बना लूँ, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। हेलो हेलो मम्मा, हेलो। तो आज बहुत बोर और सा लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि करिश्मा नहीं है। करिश्मा घर चली गई है। आप लोगों को पता ही है करिश्मा के साथ क्या हुआ था। मेरे देवर एक्सपायर हुए थे 3 महीने पहले। तो उसने कहा बहन मैं घर पे रहूँगी नहीं, मैं मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता। अब मैं व्रत रखती उसके सामने, मेरी छोटी बहन है वो कैसे देख पाती ना, मैं उसके सामने व्रत रख पाती। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा डिसीजन है। तो वो घर चली गई है, कल मतलब सुबह ही चली गई थी। तो मम्मी मेरा त्योहार भी लेके आई थी करवा चौथ का। पहले तो दोनों का ही आता था, तो मम्मी कल मेरे लिए लेकर आई थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसके लिए मैंने एक मिनी ब्लॉग भी बनाया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। मिनी ब्लॉग है मेरा। तो मैंने कहा ठीक है, चली जाइए। तो चली गई थी मम्मी, फिर बच्चों को लेके चली गई थी दिन में। तो आज जा रही है वो। मैंने कहा कहीं घूमे ही हो, कहीं मंदिर वंदिर, थोड़ा तेरा मन लग जाएगा। घर में भी रहेगी तो वही सब चीज़ें देखने को मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, मैं समझ सकती हूँ। और जिनके हस्बैंड नहीं है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि एक औरत पे क्या बीतती है, जिसने हर साल व्रत रखा है अपने पति के लिए करवा चौथ का। अचानक उसके साथ ऐसा हो जाता है कि हमें भी कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, ना उसे कुछ समझ में आया। मैंने कहा ठीक है, तुझे जैसा अच्छा लगता है तो वैसा कर लियो। मैं क्या रोकूँ उसे, और क्या बोल के रोकूँ मैं, जब मैं खुद ही उसको फेस नहीं कर पाऊँगी हैं। अब मुझसे इतनी 10 साल छोटी है मुझसे मेरी बहन, तो क्या बोलूँ मैं नहीं कुछ बोल सकती। तो वो आज जा रही है मंदिर घूमने के लिए, जा रही है इधर खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहाँ जा रही है। मैंने कहा ठीक है, अपने वहाँ चली जाइए। तो मेरी और भी 2 बहनें हैं, वो भी मतलब ऐसी हैं, उनके भी नहीं है पति। एक तो ये सबसे छोटी वाली थी, अब 3 महीने पहले मेरे देवर एक्सपायर हो गए। उसके बाद मेरी एक छोटी बहन है, उसके हस्बैंड भी नहीं है। और सबसे बड़ी वाली एक बहन है, उसके भी हस्बैंड नहीं है। तो ये तीनों एक जैसी हो गई हैं। तो ये तीनों जा रही है एक साथ, और बच्चे जा रहे हैं एक साथ। अब मैं रह रही हूँ अकेली घर में। तो मैं अकेली हूँ तो फ्रेंड्स अकेली ही सही है, कि अब मैं ऊपर भी नहीं जाऊँगी, अपनी सास के पास भी नहीं जाऊँगी, और मैं अपने घर में ही करूँगी जो मुझे करना है। क्योंकि अंदर से मेरा मन भी बहुत दुखी है, क्योंकि हम 2 बहनें थे और हम ये दोनों बहुत अच्छे से करवा चौथ मनाते थे। मुझे तैयार करती थी वो, मेकअप इतना सुंदर करती थी वो, बहुत अच्छे से मंदिर सजाते थे, सब चीज़ें करते थे। तो बहुत ये सारी चीज़ें याद कर करके मैं कल बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत रोई थी मैं कल। ये सब चीज़ें याद करके, अपने देवर को याद करके मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि हमने पिछले साल कितना अच्छे से सब कुछ मनाया था। तो अभी वो ही नहीं है, तो मुझे लगता है रिश्तों का कोई मतलब ही नहीं होता है। मेरे लिए तो खैर नहीं है मतलब। अभी मेरी बहन भी नहीं है, तो मैं अकेली हूँ, तो मैं अपने आप को अकेला ही समझती हूँ, और मैं अकेली ही खुश हूँ, मुझे कोई और चाहिए भी नहीं। तो मैं कहीं नहीं जाने वाली फ्रेंड। पहले हम लोग मंदिर जाते थे, हम
चारों देवरानी जेठानी मंदिर जाते थे और हमारी सास भी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम लोग नहीं जाने वाले मंदिर। अभी इनका तो मुझे पता नहीं है जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं इनको रोकने वाली कौन होती हूँ। इनका मन करेगा चले जाएंगे, नहीं तो इनकी इच्छा के ऊपर बात है। मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपना बताती हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी मंदिर में। मुझे जो करना है अकेले ही मैं अपने घर में कथा पढ़ लूँगी, अकेले ही पूजा कर लूँगी, मैं सब कुछ मैं अकेले ही कर लूँगी और उनको जो करना है वो करेंगे, क्योंकि मेरा अंदर से मन नहीं है ये सब चीज़ें करने का, तो मैं नहीं करूँगी ये। तो बाकी सारा काम मेरा हो गया है, बहुत ही कर रही हूँ, दुखी मन से कर रही हूँ, क्या करूँ, करना पड़ेगा। और सब कहते हैं करवा चौथ, अगर करवा चौथ रखने से अगर पति की लंबी उम्र होती तो आज मेरे देवर मेरी बहन के साथ होते, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरा तो करवा चौथ से भी मन हट गया है। बस मुझे ऐसा लगता है कि ये त्यौहार सिर्फ शौक श्रृंगार के लिए बना दिया गया है, जिससे औरतें सच में मानती है कि हम अपने पति के लिए व्रत रखेंगे तो उनकी लंबी उम्र हो जाएगी। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो कभी किसी का पति नहीं मरता, सबके पति उनके साथ में रहते हैं। तो एक अपने मन को समझाने वाली बात है कि हम अपने पति के लिए व्रत रखेंगे तो उसकी लंबी उम्र होगी। ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। अगर भगवान ने लिख दिया है कि इस आदमी को इस टाइम उठाना है तो वो उठा लेगा, चाहे तुम कितने भी व्रत रख लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, किस्मत का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। और एक करवा चौथ का व्रत वगैरह, इससे कोई वो नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इससे पति से लंबी उम्र होने की कोई कनेक्शन नहीं है फ्रेंड्स। मैं तो जो मुझे समझ में आ रहा मैं आपको बता रही हूँ। जिनके पति नहीं, आप उनसे जाके पूछ लो, उन्होंने भी अपने पति के लिए करवा चौथ के व्रत रखे होंगे, क्या उनके पति उनके साथ हैं? अगर हम ऐसा ही सोचते हैं कि व्रत रखने से पति की लंबी उम्र होती है, तो ऐसा फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होता। ये सब कहीं सुनी बातें हैं, बहुत सदियों से चली आ रही हैं ये कथाएं हैं, जो जिन्हें हम सुनते हैं और जिन पर हम यकीन करते हैं। ऐसा होता है, वैसा होता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, बहुत बहुत पुराने ज़माने में कोई जानता भी नहीं था करवा चौथ होता कहाँ है, क्या होता है और कहाँ से आया, हम लोग को भी पता नहीं है। ये तो जैसे जैसे फैलता गया है, सब लोग देखते गए, उसको मनाते गए हैं। बस मुझे तो ये एक दिन औरतों के श्रृंगार का दिन लगता है कि इस दिन वो अपनी सारी जो मनोकामना, जितनी इच्छाएं होती हैं, वो अपनी पूरी कर लेती हैं। पूरे साल की शॉपिंग वॉपिंग जो भी करना होता है, बस ये उस चीज़ का त्यौहार है फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं है। ये मेरा मानना ये है। आप लोगों को क्या लगता है? आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। लेकिन रीत है ये तो निभानी पड़ेगी, जिसे मुझे भी निभाना है इस रीत को। कि अगर मैं नहीं निभाऊंगी इस रीत को तो मुझे भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी सबकी। सब यही कहेंगे इसकी बहन का पति नहीं है, तो ये सोचती है इसका भी पति नहीं है, ये भी व्रत नहीं रखेगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सी बातों को समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसे, मुझे भी रखना ही पड़ेगा ये व्रत। हालांकि मेरा इससे विश्वास उठ चुका है, इस वाले व्रत से। मैं नहीं समझती हूँ इसको, लेकिन रीत है और लोगों का मन रखने के लिए करना पड़ता है, और अपने हस्बैंड का भी मन रखने के लिए। तो अगर मैं नहीं रखूँगी तो उनको भी बुरा लगेगा कि ये ऐसे क्यों नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में। मुझे अभी कपड़े ढूंढने हैं, मैं अपने कपड़े ढूंढूंगी, नहा के निकलूँगी, तैयार होंगी, जब आप लोगों को दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इतनी मशक्क़त करने के बाद मैंने ये साड़ी डिसाइड की है। ये भी मेरे करवा चौथ की साड़ी है। इसको हो गए हैं 4 साल हो गए होंगे इस साड़ी को, जब मैंने करवा चौथ पे पहनी थी। एक आध बार बीच में पहन ली होगी मैंने, ज़्यादातर साड़ी पहनती नहीं हूँ मैं, बहुत ही कम मौक़ों पे साड़ी पहनती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ नहाने, वैसे भी टाइम हो गया बहुत, नहा के फिर मैं तैयार होती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखो मैंने अपना मंदिर सजा लिया है। ये देखो मेरा पूरा मंदिर ऐसे सजाया है मैंने। ये अब मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कैसा तैयार हुई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पहनी है बनारसी साड़ी। अभी मैं आपको उठ के भी दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। आप मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मंदिर मेरा ये सजा हुआ है। अब पूजा की बिल्कुल तैयारी हो गई है। कोशिश की है मैंने ऐसा बांधने की, लेकिन मुझसे ज़्यादा अच्छे से बंधी नहीं है ये, लेकिन जैसी भी बंधी है। खड़ा हो जाए ना, उठ जाओ, मंदिर नहीं खराब करना। फ्रेंड्स, मैं हो गई वैसी रेडी। उल्टे पल्ले की साड़ी पहनी है। अभी टाइम हो गया मेरा पूजा का, अब मैं पूजा करूँगी और ये वंशिका है मेरे को कथा सुनाएगी, और फिर मैं पूजा करूँगी अकेले, कोई भी नहीं है अभी यहाँ पर।
तो मैं भी पूजा करने वाली हूँ और मेरा आर्या चाय बनाएगा मेरे लिए, फिर पूजा के बाद मैं चाय पीऊँगी। चलो फ्रेंड्स, तो करते हैं पूजा। पूजा पाठ करके अब मैं लगी हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं अभी बना रही हूँ पूरी, उसके बाद बनाऊंगी मैं हलवा, उसके बाद बनानी है मेरे को कचौड़ी। ये 3 चीज़ें बनाऊंगी मैं। बाकी थोड़ा बहुत ही कह रहे हैं बाहर से लेके आऊँगा बच्चों के लिए, तो मैं कम ही बना रही हूँ, बस पूजने के लिए बना रही हूँ हलवा, पूरी और कचौड़ी। आज मैं ये अपना लॉन्ग ब्लॉग जो बना रही हूँ बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं मिनी ब्लॉग ही डाल रही हूँ ज़्यादातर। तो आज मैंने बनाया कई दिनों के बाद ये लॉन्ग ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ इनका इंतज़ार, अभी तक आए नहीं है। ये 9 बजने वाले हैं और मैं बहुत ही देर से इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा खाना भी रेडी हो चुका है, बस मुझे कचौड़ियाँ सेकनी है। तो मैंने गरम गरम बच्चों को खिलाना चाहती, क्योंकि ठंडी बना के रख दो तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने पूरी बना ली, हलवा बना लिया और मैं बहुत ज़्यादा हो रही हूँ बोर। और आज तो मुझे सुबह से प्यास भी नहीं लग रही है, ना ऐसा लग रहा है कि भूख लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा। बस मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे सर में ना दर्द हो रहा है बस। तो अब ये आ जाएंगे, फिर जाके हम पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करूँगी। मैं खुद ही झमेले में, मैं साड़ी वाड़ी कभी पहनती नहीं हूँ, आज पहनी है तो ऐसा बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है फंसा फंसा सा। मुझे लग रहा है कब इसको उतार दूँ, कब मैं फ्री होकर अपने फटे पुराने कपड़ों में आ जाऊँ, जिससे मुझे बहुत आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। अभी बस कुछ ही देर में आने वाले हैं, फिर मिलते हैं पूजा करते हुए।